नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं हूं आपका दोस्त, भाई, शिक्षक, एडुकेटर अंकुर पारिक और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मंच क्लास 24 पर। प्यारे साथियों, ईओ आरओ भर्ती परीक्षा के अंदर जो सबसे बड़ी झंझट की बात है, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, वो है आपका ये पार्ट बी, जिसके लिए हमने एक पॉकेट बुक भी निकाली है। थोड़ा सा कैमरा जूम कीजिए, कैमरा मैन इधर आइए। अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी अगर आपको बनना है तो 40 नंबर का पार्ट बी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है, ये जो 40 नंबर का पार्ट बी है, ये पार्ट बी हम कैसे तैयार करें, तो इसी बारे में आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। छोटा सा हल्का सा पॉइंट है। चलिए सर, ईओ का फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा? अरे बेटा, ईओ आरओ का पेपर होगा, पेपर होने के बाद में रिजल्ट आता है। ठीक है, 23 मार्च है, तो अभी तो पेपर तो होने दो। ठीक है, फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगी? ठीक है, इतना जरूर है कि अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली तो अगली दिवाली आप अधिकारी वाली पोस्ट पर रहते हुए ही बनाओगे। चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि इस पेपर के अंदर जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी के अंदर आपका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है। इसके साथ ही 3 रूल्स हैं, 3 अलग अलग नियम है और कुछ योजनाएं हैं, कुछ स्कीम्स है। योजना तो बेसिकली जैसे आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, वैसे हो जाती है। लेकिन ये जो अधिनियम है और रूल्स है, इनको पढ़ना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 ये कोई परमानेंट सब्जेक्ट तो नहीं है कि अगर टीचर इसके लिए आपके अलग अलग रेफरेंस बुक बनाए। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट भी नहीं है। क्यों नहीं है सब्जेक्ट? क्योंकि ये बेसिकली जो एक्ट बना है, ये एक्ट वास्तव में राजस्थान के उन कर्मचारियों के लिए बना है। ठीक है, जिन कर्मचारियों का अधिकारी बनकर, अधिशासी अधिकारी या राजस्व अधिकारी या नगरपालिका में रहकर काम करना है। और दूसरी बात, जो एक्ट होता है उसके अंदर लैंग्वेज लिखी हुई होती है, वो लैंग्वेज कौन सी होती है? लॉ की लैंग्वेज होती है, कानूनी भाषा होती है। अब सामान्य विद्यार्थी, इस परीक्षा के अंदर जो सामान्य विद्यार्थी बैठा है, हो सकता है 1-2% कोई लीगल स्टूडेंट हो जिन्होंने एलएलबी कर रखी हो, एलएलएम कर रखा हो। बाकी सारे स्टूडेंट कौन से हैं? ठीक है, बीए वाले हैं, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, बीसीए वाले, बीटेक वाले। ठीक है, या मेडिकल फील्ड के हैं। नॉर्मल स्टूडेंट हैं हमारे आपके जैसे, उनको इस कानूनी भाषा का कुछ भी नहीं पता। लेकिन परीक्षा के अंदर प्रश्न बनता है। अब इस लीगल पेपर को कैसे पढ़ें, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक नजर में आपको बताता हूं ओरिजिनल कानून कैसे लिखा हुआ है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह ओरिजिनल कानून है कि जैसे सेक्शन नंबर 5, नगर पालिका की स्थापना और निगमन। इस पूरे नगर पालिका अधिनियम की कोई भी पेज रेंडमली आप डाउनलोड करिए या खरीद कर ले आइए। किसी भी एक पेज को, आपकी मर्जी हो जिस पेज को, ठीक है, खुल जा सिम सिम ऐसे करते हैं ना, वैसे किसी को भी खुल जा सिम सिम कर लो, उस एक पेज को पढ़ के देख लो। आपको, अगर आपका कानूनी बैकग्राउंड नहीं है तो दिन में तारे न दिख जाए तो बताना। जैसे सेक्शन नंबर 5, प्रत्येक संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगरपालिक बोर्ड की स्थापना की जाएगी। नगरपालिक बोर्ड उस स्थान के जिसके निर्देश से नगरपालिका की जानी है। नगरपालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा, शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी सामान्य मुहर होगी और उसके निगमित नाम से वाद चला सकेगा या वाद चलाया जा सकेगा। आगे, प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। ऐसी प्रत्येक नगर परिषद उस नगर के जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका की जानी है, नगर परिषद के नाम से निगमित निकाय होगा, उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वाद चलाया जा सकेगा, उस पर वाद चलाया जा सकेगा। फिर तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर निगम की स्थापना की जाएगी। ऐसा प्रत्येक नगर निगम उस नगर के जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका की जानी है, नगर निगम के नाम से निगमित निकाय होगा, शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी सामान्य मोहर होगी, उसके निगमित नाम से वाद चलाया जा सकेगा, उस पर वाद चलाया जा सकेगा। परंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके भाग में इस धारा के अधीन किसी नगरपालिका का गठन नहीं किया जा सकेगा जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार को, उस क्षेत्र की औद्योगिक स्थापना की जा रही हो या उसे प्रस्तावित सेवाओं को, ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समझे
ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे। आगे और है, परंतु यह और राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक या इस प्रकार के महत्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी, विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी या ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित किए बिना उक्त क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए डैश डैश डैश। पता चला, इस तरीके की टफ लैंग्वेज है, ठीक है, याद रखना, इस तरीके की टफ लैंग्वेज है, ये भाषा ऐसी है। कई बच्चे पूछते हैं सर आप तो हमें किताब बता दो हम पढ़ लेंगे, तो भैया इसके लिए तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, नेट पे आप डायरेक्ट डालिए राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेकिन भाई साहब लैंग्वेज ऐसी है कि इस भाषा को अगर आप, पहली बात तो समझ में नहीं आएगी, दूसरी बात कैसे भी करके समझ लिया तो इसको याद नहीं कर सकते, रटोगे कितना रट सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी मतलब किसी की भी औकात नहीं है, क्योंकि एक सामान्य मस्तिष्क के लेवल की चीजें नहीं है। और अगर सब कुछ करके याद भी कर लिया तो भैया 17 चैप्टर्स है, आपके सिलेबस के भी 8-9 चैप्टर हैं, वो कैसे याद रहेंगे, बड़ी बड़ी धाराएं हैं। तो इनको याद करने के लिए क्या करना होता है, इस जो लीगल लैंग्वेज में जो बात लिखी हुई है उसको आपको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, उसको आपको फ्लो चार्ट बताना है, ठीक है। चूंकि मैं खुद एक बीटेक स्टूडेंट रहा हुआ हूं और आप में से कई जने जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हम इंजीनियर लोग ज्यादा मेहनत करने में भरोसा नहीं रखते, ठीक है, हम स्मार्ट वर्क में भरोसा रखते हैं। इतनी भारी भारी किताबें एक रात के सेमेस्टर में पढ़नी होती है, ठीक है, सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, और हम उसको पढ़ के आ जाते थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर ने क्या पूछा है, हम तो वही लिखेंगे जो हमको आता है, ठीक है। बाकी डिग्री वालों के लिए भी सम्मान है, लेकिन हमने क्या करा है, पढ़ने का एक ऐसा तरीका आजमाया है जो मैं पॉलिटी के अंदर भी यूज करता हूं, जो मैं मेरी बाकी सब्जेक्ट में भी करता हूं, और इस तरीके के जो कानूनी भाषा जो होती है उनको कन्वर्ट किया जाता है फ्लो चार्ट से, उनको कन्वर्ट किया जाता है डायग्राम से और सरल उदाहरणों से। जैसे आप देखिए यहां पर ये नगरपालिका की स्थापना और निगमन, इस तरीके से पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, इसको हमने क्या करा है, बार बार पढ़ के, ठीक है, हमारे जो लीगल एक्सपर्ट है हमारे पास में, जो कंटेंट राइटर्स है, उनसे समझा कि भैया हमको समझाओ, खुद भी पढ़ाई करी और उसके बाद में इसको कन्वर्ट किस तरीके से कराए, इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। देख लीजिए ये शुरुआती जो 3 लाइनें है यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है वो सिंपल तरीके से ये है कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगरपालिका, लघुत्तर नगरीय निकाय में नगर परिषद, वृहत्तर नगरीय निकाय में नगर निगम स्थापित करेगी। तीनों के अंदर यही बात है, घुमा फिरा के यहां पर यह लिख रखा है संक्रमणकालीन क्षेत्र जो होगा उसके अंदर नगरपालिका, ठीक है, वृहत्तर लघुत्तर नगरीय क्षेत्र जो होगा वहां नगर परिषद, और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। उसके साथ साथ में यहां पर इन तीनों के पास में ही स्थान होगा, मुहर होगा, उत्तराधिकारी होगा। ये तीनों ही स्थान वाद लगा भी सकते हैं, इन पर वाद चल भी सकता है, यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों पर केस भी चल सकता है और तीनों केस चला भी सकती है। ध्यान से अगर ये तीनों आर्टिकल, तीनों सब सेक्शन आप इसके पढ़ेंगे तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि वहां पर उनका एक उत्तराधिकार होगा, मुहर होगी, वाद चला सकेगी, उस पर वाद चलाया जा सकेगा, और उसका क्या होगा, प्रॉपर एक स्थान होगा, ठीक है। अब ये सिंपल सी भाषा के अंदर ओरिजिनल एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ था वो कितना कठिन था, लेकिन इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर दिया कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी संक्रमणकालीन क्षेत्र में, ट्रांजिशनल एरिया के अंदर नगरपालिका, स्मॉल अर्बन एरिया लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद, और बृहत्तर नगरीय निकाय लार्ज अर्बन एरिया के अंदर नगर निगम होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है सेक्शन नंबर 5। अब इसके बाद में यहां पर इसके 2 अपवाद भी दे रखे हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर यहां तक का सारा काम हो गया। अब ये पूरी की पूरी रामायण क्या है, इसके अंदर लैंग्वेज देखो आप, प्राधिकरण, कृत्य,
प्रतियोजित, अब देखिए ये शब्द प्रत्यायोजित, कितना ही शुद्ध हिंदी मीडियम का हो पर नानी याद आ जाती है। ठीक है, पिंकी कुमारी सर आप यूट्यूब पर पार्ट भी कंप्लीट करवाओगे ना? सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। हर्ष सर मैंने नगर पालिका आपसे ही पढ़ा था, पूरा अच्छे से याद हो गया, बिल्कुल आपको याद कराने की जिम्मेदारी है। अब देखिए बेटा, ये इतनी बड़ी जो रामायण लिख रखी है, ये बेसिकली ये बता रखा है कि अपवाद कहां कहां होगा। सबसे पहली चीज तो है, अगर कोई राज्यपाल क्षेत्र का, अगर कोई क्षेत्र हो वो राज्यपाल क्षेत्र के आकार का हो, ठीक है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, या कोई सांस्कृतिक ऐतिहासिक या पर्यटन महत्व का हो। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अधिसूचना के द्वारा बाय नोटिफिकेशन उस क्षेत्र को नगरपालिका से हटाकर क्या बना सकती है? विकास प्राधिकरण बता सकती है। यानी कि जो आपकी कठिन भाषा थी उसे मैंने इस तरीके से सिंपल चार्ट में बना दिया। अब इस चार्ट को हम पढ़ाते कैसे हैं? अंकुर पारिक सर की अगर आप क्लास देखोगे, ठीक है, आपकी के इसी चैनल पर पुरानी क्लासेज पढ़ी है, या फिर क्लास 24 आपनो राजस्थान पर, क्लास 24 राजस्थान एग्जाम्स के अंदर आप सर्च कर सकते हैं, पुरानी क्लासेज आपको मिल जाएगी। एकदम चार्ट से जैसा मैंने चार्ट बनाया है, बना के नहीं लाता हूं, पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूं, सभी चीजें आपको नोट करवाता हूं। ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन वाली फील आती है। आपको अपने हाथों का प्रयोग करते हुए ये सारी चीजें लिखनी है, और अगर आपने ये सारी चीजें लिख ली, अलग अलग कलर के पेन का यूज करा, 2-3 तरीके के पेन को यूज करना है, कुल मिला के आप अपने नोट्स जितने अच्छे बनाओगे, जितना एफर्ट आप कंटेंट बनाने में करोगे, उतना ही अच्छा आपको याद होगा। और जिस तरीके से ये सेक्शन नंबर 5 मैंने बताया है, उसी तरीके से आपके नगरपालिका अधिनियम के सारे सेक्शंस और जो बाकी 3 नियम है उनके सारे के सारे रूल्स में आपको याद करा दूंगा टिप्स पर, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ये काम आप भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन भैया इस काम को करने में समय लगता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं मेहनत क्या होती है। देखिए, कल दिवाली की रात थी, ठीक है, दिवाली की रात थी, सभी जने घर पर सुंदरकांड कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन आपके अंकुर पारिक सर क्या है, इस तरीके से ये चार्ट बनाकर, ये मेरी खुद की हैंडराइटिंग में मैं आपके लिए मैटर बना रहा था, ये सारे के सारे कंटेंट मैंने पूरी रात में बनाए थे, आधे कल रात को बन गए, आधे आज रात को। अब इसी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको जो मैंने 10 मिनट में पढ़ाया है वो बताने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं बेटा, क्योंकि खुद पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, लीगल टीम से डिस्कशन करना पड़ता है, इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में सरल उदाहरणों से कन्वर्ट करके फिर वो क्लास में आपको देना होता है। तो जो बीच के प्रोसीजरल मेहनत है, प्रोसीजरल जो कंटेंट है, वो आप तक पहुंच जाता है, और यही हमारी क्लास की स्टाइल है। बाकी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अलग से मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा। जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया है, वो ही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और कैसे प्रोवाइड कराएंगे, इसके लिए बेटा हम लेकर आ रहे हैं हमारा स्पेशल बैच, जो याद रखना EORO 2025 स्पेशल बैच, जो कि आपके 4 नवंबर से चालू हो रहा है। इसके अंदर आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा, डाउट सेशन होगी, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, प्रिंटेबल PDF होगी, गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल होगा। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको कैसे एनरोल होना है। मोबाइल के अंदर क्लास 24 का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद में आपके बहुत सारी कैटेगरीज आएगी, जिनमें से सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट एग्जाम्स को, देन आपको जाना है राजस्थान एग्जाम्स के ऊपर, उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है EORO 2025 राजस्थान कंप्लीट बैच, और उसके बाद में इनरोल नाउ होकर आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। याद रखना साथियों, मेहनत आपको करनी है, और मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि कामयाबी आपके पैर चूमने की तरफ आगे बढ़ जाए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इसका जो कोर्स की फीस है वो है 1999 रुपए ऑनलाइन की, 4999 है, लेकिन आपके लिए विशेष क्लास 24 गणेश सर की मेहरबानी से ये कोर्स आपके लिए सस्ता हो गया है। इसके अलावा कुछ बच्चों की विशेष डिमांड थी, पिछली बार भी डिमांड करी थी, लेकिन पिछली बार हम कर नहीं पाए ऑफलाइन क्लासेज के लिए। तो आपके लिए बेटा इस बार हम ऑफलाइन बैच भी लेकर आए हैं, ऑनलाइन बैच भी है, और व्यक्तिगत रूप से मेरी सलाह यह है, अगर आप आ सको तो
अगर आप पॉसिबल हो, आपको लगता है कि 3-4 महीने आप जयपुर में रह सकते हो, तो बेटा आपके लिए हम ऑफलाइन बैच भी लेकर आ रहे हैं। और ये ऑफलाइन बैच एक ड्रीम बैच होगा, जिसके अंदर हम खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आपके साथ में मेहनत करेंगे, मेहनत करवाएंगे। ऑफलाइन बैच के कुछ फीचर्स में बता दूं, 420 घंटे की क्लास होगी और रिवीजन होगा टिल एग्जाम्स तक। ऑफलाइन के साथ साथ आपका ऑनलाइन कोर्स फ्री है। वीकली टेस्ट सीरीज होगी और ये वीकली टेस्ट सीरीज एग्जाम तक चलेगी। ठीक है, हर विषय के आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेज होगी, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी है ताकि आप खाली समय में पढ़ सको। ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद फैकल्टी है। और तो और जो हमारी ये पॉकेट बुक है, EORO की पॉकेट बुक, ये 200 विद्यार्थियों को पॉकेट बुक भी निःशुल्क उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ में हमारी ऑनलाइन बैचेज है। अगर आप नहीं आ सको तो ऑनलाइन बैच के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस मटेरियल, लेक्चर्स जो कि अनलिमिटेड व्यूज के साथ, वीकली स्पेशल फुल लेंथ टेस्ट, वैलिडिटी अनलिमिटेड टिल सिलेक्शन, टॉपिक वाइज टेस्ट, और यहाँ पर आपके यूनिट वाइज क्लासेज की सुविधा होगी। ठीक है, लास्ट में जाते जाते बस बच्चों यही कहूंगा कि प्रिय विद्यार्थियों, यह कोर्स आपके और आपके माता पिता के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। दिए गए पाठ्यक्रम को पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ो, आपका चयन निश्चित होगा। यह कोर्स सर्वोच्च गुणवत्ता नवीन पाठ्यक्रम के साथ नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। आपकी सफलता के लिए हम नवनित्य प्रयास करते रहेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ठीक है, जैसे पिंकी कह रही है सर जॉब के साथ ऑफलाइन क्लासेज पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन पे भी आप जा सकते हो। वैसे जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जयपुर के आसपास जॉब करते हैं, जयपुर में जॉब करते हैं, तो उनके लिए हम मॉर्निंग क्लासेज या इवनिंग क्लासेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन क्लास करो तो भी पढ़ाई करनी है कैसे भी करो। ठीक है, ऑफलाइन वालों के पास में एक पर्सनल इंटरेक्शन हो सकता है, ऑनलाइन वालों के साथ में भी मैं हूँ। ठीक है, बस बार बार यही कहूंगा कि इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। ठीक है, पिछली बार EORO में बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन करा था, हमारे कई विद्यार्थियों का चयन होना चाहिए था, और मैं ठीक है डंके की चोट पर ये मैं कहता हूं कि कम से कम 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो EORO में क्लास 24 से या अंकुर पारिक से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन पिछली बार कुछ दूसरा खेल हुआ था। ठीक है, जिसका मतलब पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई, इसी ने इतनी कट ऑफ आई गई। कोई बात नहीं, भगवान ने एक मौका और दिया है, तो इस मौके का हम फायदा उठाते हैं। और मैं आपको इंश्योर करता हूं बच्चों कि इस बार हम पिछली बार से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। कल दीपावली का पर्व गया था, मैं खुद बहुत ज्यादा धार्मिक हूँ। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये अंकुर पारिक का विश्वास है कि आपके साथ में भाई बनकर, दोस्त बनकर, टीचर बनकर अंतिम तारीख तक यानी कि 22 तारीख तक जुड़ा रहूंगा। एक बार मेरे कहने पर एनरोल हो जाइए, और उससे भी बड़ी चीज है मेहनत करना चालू करिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। आप सभी को एक बार फिर दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री राम।